अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 786 ऑटो चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं मालूमाती वीडियो के साथ। तो आपने जैसा कि शुरू में देखा, इंजन की आवाज़ सुन के इसका कनेक्टिंग आर्ट आवाज़ कर रहा था। तो आज इस वीडियो में हम इंजन खोलकर मुकम्मल इसकी फ़िटिंग सीखेंगे, A to Z सेटिंग, जो कि शागिर्द हज़रात हैं ना, वो जो काम सीख रहे हैं अभी, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। ये वीडियो, इस वीडियो में हम A to Z मुकम्मल इंजन ओपनिंग की तफसील और इंजन फिटिंग की तफसील मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलें जी, इंजन हमने ओपन कर लिया है। अब हमने इसका सामान धोना है। ये देखें, ये सारा सामान हमने खोल लिया। अब हमने इसको पेट्रोल के साथ वॉश करना है अच्छे तरीके के साथ। जो सामान खराद पर जाने वाला था वो हमने खराद पर पहुंचा दिया है, जैसा कि इसका वेट और सिलेंडर और हेड, ये तीन चीज़ें हमने खराद पर पहुंचा दी हैं। बाकी जो सामान है वो हमने यहाँ पे वॉश करना है। तो ये देखें जी, सामान सारा मैंने वॉश कर लिया है। तो A to Z जो सिलेंडर, जो माजरत, ये वेट भी आ गया है। अच्छा, इस बाइक में ना हमने मुकम्मल होंडा 70 का जेन्युइन सामान इस्तेमाल किया है इंजन में। तो ये तो कस्टमर के बजट पे होता है, ठीक है। ये देखिए, एटलस का राड हमने और नाची के बैरिंग, ठीक है। मुकम्मल जापानी सामान पर हम ये इंजन है जो वो तैयार कर रहे हैं। ये देखो, नाची के बैरिंग हमने इसमें यूज़ किए हैं। ये कनेक्टर राड की खाली डब्बी है, क्योंकि कनेक्टर राड हमने खराद को दे दिया था ना, तो वो चल रहा है। तो ये जी बक्सा बैरिंग है, 6000 नंबर का बैरिंग होता है। ये नाची का हमने ये भी इस्तेमाल किया है। और ये इसकी टाइमिंग चैन किट है, ये भी जेन्युइन है। ये ARS की जेन्युइन सील किट है हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो। तो ये ओ रिंग्स है, जिसको मैग्नेट के छल्ले बोला जाता है। ये इसकी फुल जैन किट भी जेन्युइन। और FCC की क्लच प्लेट यूज़ कर रहे हैं हम, और जेन्युइन प्रेशर प्लेट यूज़ कर रहे हैं होंडा 70 की। तो ये तमाम, ये देखें, ये रिंग पिस्टन है जो 0 नंबर हमने स्लीव लगवाई है सिलेंडर में। तो 0 नंबर रिंग पिस्टन भी हम इसका होंडा का जेन्युइन ही यूज़ करेंगे। तो जी ये सारा सामान हमने ना वॉश कर लिया है। तो अभी ये हेड में फ़िट कर रहा था, तो मैं वीडियो बनाना भूल गया। हेड मैंने ख़ुद फ़िट किए हैं। वाल जो कि शागिर्द हज़रात हैं वो खराद से चाहें तो खराद से भी फ़िट करवा सकते हैं, लेकिन मैं ये ख़ुद ही फ़िट करता हूँ। इसमें हमने जापानी सीलें डाली हैं, वाल सील जो सन कंपनी की होती है। तो इसका जो मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटल हो गए हैं। तो अभी हमने इसकी जो इंजन की है फिटिंग शुरू करनी है। तो अभी हमारा जो पिस्टन है वो नहीं मिल सका हमें खराद की वजह से, तो हम सबसे पहले क्लच प्लेट इसकी फ़िट कर लेते हैं। उतनी देर ये देखें, ये क्लच बॉस होता है ना जो, इसके अंदर ये देखें ये टक लग जाते होते हैं। ये देखें, ये देखें, तो इसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। चूँकि ये मोटरसाइकिल जिसका मैं काम कर रहा हूँ इसका बिल्कुल ठीक है अभी, तो इसके अंदर कहीं पर भी ये टक नहीं लगे हैं, ये निशान नहीं लगे हैं। तो इसको हम फिट करेंगे। तो ये देखें जी, 4 स्प्रिंग बड़े होते हैं, 4 छोटे होते हैं क्लच बॉस में। तो ये ड्राई प्लेट हमने यहाँ पर लगा देनी है। ड्राई प्लेट ठीक है माशाल्लाह हमारी। तो ये जो चीज़ है ये स्प्रिंग के ऊपर आएगी, स्प्रिंग के ऊपर ये चीज़ आएगी। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, ठीक है जी। ये यहाँ पे हमने फ़िट कर दी है, क्लच की ड्राई प्लेट फ़िट कर दी है हमने। तो अभी ये 4 स्प्रिंग है, ये बाद में हम लगाएंगे। तो अभी हम इसका जो है ये इसकी गरारी लगा के, क्लच प्लेट की ये गोटी होती है, पुलर भी जिसको बोलते हैं क्लच प्लेट वाला, ये होना चाहिए। ये अच्छा होता है, इससे फिटिंग में आसानियाँ होती है। तो इसको हमने टाइट करना है। इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी ये देखें, अभी हम ये प्रेशर प्लेट हमने निकाल ली है इसकी, और ये इसकी क्लच प्लेट पड़ी हुई है। और क्लच प्लेट को हम साफ़ ऑयल लगाएंगे। सबसे पहले साफ़ ऑयल ज़रूर लगाना है आपने, क्लच प्लेट फिटिंग से पहले ना ऑयल ज़रूर लगाना है। तो ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए।
तो जी चलें, अभी हमने इसको दोनों साइड पे ऑयल लगा लिया है। दोनों साइड पे ऑयल लगाने के बाद हमने ये क्लच प्लेट यहाँ पे फिट कर देनी है। तबीयत बहुत ख़राब चल रही है आजकल, तो ये इंजन की फिटिंग भी ख़राब तबीयत में हो रही है। तो ये जी प्रेशर प्लेट अब हम इसमें एक लगाएंगे, एक क्लच प्लेट, ड्राई प्लेट के ऊपर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट और फिर क्लच प्लेट और फिर प्रेशर प्लेट। तो ये देखें जी, फिर एक बार आपको दिखा दूँ, समझा दूँ कि आपने इसके ऊपर साफ ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे इंशाल्लाह आपकी जो फ्रिक्शन है, वो क्लच फ्रिक्शन है ना, जो वो एक ता देर चलेगी। ठीक है जी। तो ये देखें जी, अब हमने इसके ऊपर सुराख वाली प्रेशर प्लेट ऊपर रखनी होती है, जेन्युइन जो होती है। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसके बाद एक लाख इसके ऊपर, ये देखें, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इसके ऊपर फिर ये एक लॉक लग जाता है बक्से में। लॉक लगाने के बाद हमने ये इसकी जो गोटी है ये खोल देनी है। ठीक है जी, ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा जो क्लच बॉक्स है वो फिट हो गया। अब जो 4 छोटे स्प्रिंग हैं वो लगाएंगे हम इसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये जी 4 छोटे स्प्रिंग हम अब इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल इजी सिस्टम। ये देखें, चारों स्प्रिंग जो हैं वो लग गए हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे खराज से सिलेंडर मिल जाए ना, तो फिर काम बन जाए। तो चलिए फिटिंग करते हैं। ये लें जी, मैंने पहले भी बताया कि तबीयत ख़राब की वजह से ना ये सिस्टम थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। इंजन भी अच्छे तरीके से नहीं धुल सका, क्योंकि अभी शागिर्द एक जो मेरा था वो छुट्टी कर गया, तो हट गया। तो अभी मैं खुद ही ये काम कर रहा था और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट रख लिया है। कुछ लोग दूसरा नंबर वाला पार्ट रख के काम शुरू करते हैं। देखें जी, ये अपनी अपनी फिट होती है, अपना अपना तरीक़ेकार होता है, वो इशू नहीं है। मकसद है चीज़ की फिटिंग करना। तो वेट को हमने कभी भी चोट लगा के नहीं ठोकना। ठीक है जी, वेट को ऐसे ही हमने हाथ के साथ कह लें कि फिट करना होता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो वेट के ऊपर हथौड़ियाँ मारते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत नुकसानदा सिस्टम हो जाता है। नहीं जी, ये हमारे पास गियर खुला है, जिसको गियर शिफ्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक हमने काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट लगा देनी है। ठीक है जी, दोनों चीज़ें लगा देनी है हमने इसमें, काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट लगा देनी है। तो अभी हमने इसको फिटिंग करने लगे हैं। ये देखें जी, ऐसे हमने इनको रख देना है। ठीक है जी। तो हमने अभी गियर शिफ्टर को घुमा कर भी देखना है कि गरारियों कोई मसला तो नहीं कर रही है। ये देखें जी, तो अभी हम इसके ऊपर जो है वो साफ ऑयल लगा देंगे, ताकि बैरिंग जो के पार्ट धुले तो जिस तरह के भी हैं, तो वो जो भी पानी वगैरह है वो निकल सके। तो जी इसके ऊपर हमने वाशर रख देनी है। वाशर का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है गियर बॉक्स के अंदर। तो अभी हमने वाशर रखने के बाद डावलें ज़रूर लगानी होती हैं। डावल होती है गोल सी, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये डावल, ये एक इधर लगनी है और एक वो ये उधर लगी हुई है। ठीक है जी, ये डावल के बगैर आपने फिटिंग नहीं करनी है। तो ये नया जैन है, नए जैन को सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और है भी हेडलेस होंडा के जेन्युइन फुल किट है ये। तो जी इसमें अब हम स्पिंडल लगाएंगे। ठीक है जी, ये स्पिंडल हम इसमें लगा रहे हैं। तो स्पिंडल लगाने के बाद हमने इसका जो पार्ट है वो फिट कर देना है। कोशिश करें कि हथौड़ी का कम से कम इस्तेमाल हो। गरारी को ऐसे घुमाएंगे इंशाल्लाह खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ये फिट करने के बाद हमने फिर ऑयल पंप की गरारी भी चेक करनी है। ठीक है जी, कि वो सही घूम रही है।
हाँ जी, ऑयल पंप की गरारी बिल्कुल सही वर्किंग कर रही है। तो अभी हमने इसका जो है वो काबले इंजन के वो लगा देने हैं, ठीक है जी। ये लें जी, ये 6-7 काबले होते हैं। इंजन कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा है यार, सॉरी। मैं स्टैंड पे मोबाइल लगा के ख़ुद फिटिंग कर रहा हूँ और एक छोटा बच्चा है शागिर्द, उसको इल्म नहीं है इस चीज़ का। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये काबले ही लगा रहे हैं हम, ठीक है जी। 8 नंबर की टी के साथ इन जो काबलों हैं वो इनको टाइट कर देना है हमने। अच्छा, मैंने ना अपने शागिर्द से कहा भी था कि यार देखो इंजन पूरा आ रहा है, वो कहता जी उस्ताद जी पूरा आ रहा है। ये तो मसला ख़राब हो गया यार। खैर, जिन्होंने सीखना होता है वो सीख ही जाते हैं। तो आज की वीडियो वैसे भी शागिर्द हज़रा के लिए स्पेशल है जो कि अभी काम सीख रहे हैं। उनको मुख्तलिफ ट्रिक्स मिलेंगी इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो जी सारे काबले टाइट करने के बाद हमने इसका क्लच अपना सॉरी ऑयल पंप की गरारी, वेट बैरिंग और जो है वो काउंटर शाफ्ट वगैरह घुमा के देखनी है कि सब ठीक चल रहा है काम। तो हमने 5 नंबर एनके का काबला लगा दिया है। तो अभी हमने यहाँ पे सील फिट करनी है। ये 17-29-5 नंबर होता है गरारी सील का, ये हमने फिट करनी है। और गेयर शाफ्ट की सील फिट करेंगे। 18-6-24-10 नंबर होता है गेयर शाफ्ट की सील का, 18-6-24-10, ठीक है जी। तो अभी हम ये भी इसके अंदर शाफ्ट सील पे फिट करेंगे। तो अभी हमने इसकी किक की टाइमिंग बांधनी है। अच्छा, टाइमिंग बांधने की जगह ये देखें, अभी आप इसने मेन शाफ्ट को घुमाया तो स्पिंडल भी साथ में घूम रहा है। तो हमने स्पिंडल को वहाँ पर छोड़ना है। जैसे ही ये फ्री हो, ये देखें थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, ये फ्री होगा तो हमने स्पिंडल को वहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ के हमने अब इसका एडजस्टर लगा देना है, ठीक है जी। ये बिल्कुल इजी सिस्टम है, ये कोई इतना कहने के मसले वाली बात नहीं है, ना ही कोई इतनी मुश्किल काम है। ये देखें, ये भी हमने किक के साथ ये देखना है, किक लगा के जैसे ये काम करेगी तो मेन शाफ्ट को झटका लगेगा, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग की मोटरसाइकिल की जो किक होती है ना, वो नीचे जाके काम शुरू करती है। तो ये टाइमिंग का मसला होता है जो हमने यहाँ पे अब फिट की है। तो आपने भी टाइमिंग की जो किक की टाइमिंग है ना, वो अच्छे तरीके से फिट करनी है। टाइमिंग फिट करने के बाद हमने एक लॉक लगा देना है। लॉक होता है इसके ऊपर, ये हमने लॉक लगा देना है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब हमने गेयर शाफ्ट लगानी है। ये गेयर शाफ्ट में लगा रहा हूँ, ये देखें। गेयर शाफ्ट लगाने के बाद हमने इसकी जो पत्ती लगा देनी है, स्टॉपर पत्ती। तो ये देखें जी, स्टॉपर पत्ती हम लगा रहे हैं इसमें। ये देखें, स्टॉपर पत्ती का ना 10 नंबर का काबला होता है, कॉलर वाला। स्टॉपर पत्ती में इसके अंदर ना फ्री चलना होता है, टाइट करने के बाद भी ना इसमें फ्री चलना होता है। ये देखें, ये आपने इसका काबला टाइट करके इसकी वर्किंग ज़रूर चेक कर लेनी है, ठीक है जी। अब हम इसके गियर लगा के चेक करते हैं इसको। अभी हमने इसके जो गियर है वो लगा के शिफ्टिंग चेक करनी है कि ठीक है बिल्कुल। देखें जी, हमने ये पहला गियर लगाया है, ठीक है जी। अभी हमने इसका गियर चेक करने होते हैं यहाँ पे कि गियर ठीक लग रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं। गियर ठीक काम करने चाहिए। यहाँ पे थोड़े से सख्त होते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल में फिट हो के फिर ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं, यहाँ पे इश्यू नहीं होता। तो जी इसके बाद हमने ये काबला एक बार फिर टाइट कर देना है। ये टाइट करने के बाद हमने ये क्लच
बॉक्स है जो उसके नीचे ये बुश लगता है, ये बुश लगाना है। ये लगाने के बाद हमने फूल गरारी लगानी है, जिसको हम फूल गरारी बोलते हैं। ये क्लच बक्से की बड़ी गरारी भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसको फूल गरारी को हमने लगा देना है। ये लगाने के बाद भी हमने एक लॉक लगाना है इसके ऊपर, ठीक है जी। ये देखें, ये लॉक आपने अच्छे तरीके से लगाना है। ये आपने कोशिश करनी है कि जो लॉक है ना वो अच्छे तरीके से लगे। लॉक के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। ये लीजिए, ठीक है जी। अब हमने इसके ऊपर क्लच बक्से का बुश लगाना है वेट के ऊपर। तो ये देखें जी, वेट के ऊपर क्लच बक्से का बुश लगा के हमने तो ये छोटी गरारी लगानी है क्लच बक्से के। साफ ऑयल साथ में लगाया जाए, इससे इंशाल्लाह आपके इंजन का बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अभी हमने इसका जो क्लच बॉक्स है वो फिट करना है। क्लच बॉक्स की क्लच प्लेट्स जो कि हम पहले फिट कर चुके हैं, इसका तरीकाकार हम देख चुके हैं कि हमने इसको कैसे फिट करना है। तो ये अब हम इंजन के अंदर फिट करेंगे। ये देखें जी, इसको घुमा के हल्का सा फिट कर दिया हमने। तो अब इसका जो नट है वो हम टाइट करेंगे। नट टाइट हो गया। इसके बाद हमने ये बक्सा टिक्की लेनी है और बक्सा टिक्की का जैन लेना है। तो इसके अंदर जैन लगा के हमने इसको फिट कर देना है अच्छे तरीके के साथ। 4 पेच होते हैं इसके, 8 नंबर के चूड़ी होती है इनकी, वो हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ये देखें, ये यहाँ पे लग गया है। आपने टाइट अच्छे तरीके से करना है। ये क्लच बक्से का बैरिंग अब हम लगा रहे हैं। अच्छा, पीछे आपको बकरे की आवाज़ आ रही है ना छतरी की, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है प्लीज़, ठीक है जी। तो आप काम पर तवज्जो दें, मैं भी। तो जी ये हमने क्लच बॉक्स का जो बैरिंग है 6000 नंबर का वो लगा दिया है। ऑयल थ्रो किट लगा रहे हैं हम अब इसमें। ऑयल थ्रो किट लगाने के बाद हमने अच्छे तरीके से यहाँ से सफाई करके दोनों डावलें लगानी है, ठीक है जी। तो डावल्स आपने ज़रूर लगानी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डावल्स के बगैर हम काम नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। दोनों डावल्स हमने लगा दी हैं। ये देखिए जी, दोनों डावल्स हमने लगा दी हैं। एक ये वो उधर कोने पे, ठीक है जी। वो हमने दोनों डावल्स लगा दी हैं। दोनों डावल्स लगाने के बाद जी हमने यहाँ पे ऑयल पंप की जाली लगानी है। जाली का रिस्क नहीं लेना है आपने, जाली ज़रूरी है, ठीक है जी। ये ऑयल पंप की जाली हमने लगा रहे हैं। ऑयल पंप की जाली लगाने के बाद हमने इसके ऊपर भी जैन लगाना है। तो 2 चीज़ों का रिस्क कभी भी नहीं लेना सर, ऑयल पंप की गरारी और अच्छे जैन किट जितनी अच्छी इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो जी अब हमने इसके ऊपर जो है क्लच थोड़ा लगा के पार्ट में, तो हमने क्लच वाला जो पार्ट है वो फिट करना है। अच्छा, यहाँ पे भी मेरे मुताबिक ये था कि ये कैमरे में आ रहा है, लेकिन ये कैमरे में नहीं आ रहा है। मेरे शागिर्द ने आज ना बहुत काम ख़राब कर दिया है। क्लच थोड़ा लगा के हमने इसको फिटिंग कर देना है। इसके काबले हमने लगाने हैं, 8 काबले होते हैं पार्ट के। तो ये देखें, ये क्लच वालों की सील हमने लगा दी है। तो अब हमें किक की सील भी लगानी है, किक सील भी। तो कोशिश करें कि सील किट और जैन किट अच्छी इस्तेमाल किया करें।
ये पेच आपने अच्छे तरीके के साथ इसके जो हैं वो टाइट करने हैं। तो इसमें 3 बड़े पेच होते हैं, तो बाकी नॉर्मल होते हैं 5। तो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो टाइट कर देना है। 8 नंबर की टी के साथ ये पेच टाइट होंगे। ये देखिए जी, एक्चुअली ना मैं बोल भी इसलिए कुछ रहा हूँ, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी तबीयत नासाज है बहुत ज़्यादा। तो दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो जी अच्छा, ये इंजन मैंने ना 2 दिन पहले खोला था, तो तबीयत इतनी नासाज थी कि अभी तक ये फिटिंग नहीं हो रहा था। तो आज कुछ बेहतर हुई तो इसको फिटिंग किया मैंने। तो ये जी हमने अच्छे तरीके के साथ इसके सारे जो काबले हैं टापे के, क्लच कवर के, ये हमने अच्छे तरीके से लगा देने। इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो है आइकन वो ज़रूर दबाना है, ठीक है जी। नहीं जी, हमने किक सी लगा रहे हैं, इसको प्लग पाने के साथ हम थोड़ा सा ठोक देंगे ताकि ये बेहतरीन हो जाए। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सील किट, जैन किट अच्छी इस्तेमाल करें, हमेशा अच्छी इस्तेमाल करें सील किट और जैन किट। तो अब हम इसकी क्लच पत्री लगाएंगे जो कि एडजस्टर होती है, एडजस्टर भी बोलते हैं जिसको। क्लच एडजस्टर लगाने के बाद हमने 4 मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको टाइट कर देना है। ये मेरी आज की वीडियो ना शागिर्द हज़रात के लिए बेहतरीन है इंशाल्लाह। अगर कोई आप खुद भी काम करना चाहे तो आप बिला झिझक काम कर सकते हैं। जिस चीज़ की समझ ना लगे हम उससे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फेसबुक पे मैसेंजर पे भी रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं और फेसबुक पर भी कर सकते हैं, मैसेंजर पर कर सकते हैं। तो चलें जी, हमने अब लगा दिया है। लगाने के बाद हमने इसका जो लॉक है वो लगा देना है, वो डिग पे गई। चलें जी, अब हमने इसका जो लॉक लगा दिया, लगा के तो हमने इसके ऊपर एक चैन रखना है। ये देखें चैन आता है जी फुल किट में, ये लगा दिया करें, अच्छा होता है। कोई भी चीज़ कंपनी ने ना जायज़ नहीं बनाई होती, कंपनी ने कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं की होती, ठीक है जी। ये लगा दिया करें, बेहतर होता है। ये लें जी, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये गाड़ी हमने तकरीबन कोई 5 साल पहले ना टोटली होंडा 70 के सामान में कन्वर्ट कर दी थी। जनान बाइक है, ये 2007 मॉडल। तो ये इसको हमने टोटली होंडा जो 70 है ना उसमें कन्वर्ट कर दिया था। अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं जी। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे रिंग पिस्टन, टाइमिंग चैन वगैरह। अच्छा, आपने टाइमिंग चैन फिटिंग से पहले ये टेंशनर रॉड की वर्किंग ज़रूर चेक करनी होती है। ये जो मैं कर रहा था ना अंगूठे के साथ चेक, ये टेंशनर रॉड की वर्किंग आपने ज़रूर चेक करनी होती है। ये टेंशनर रॉड की वर्किंग ज़रूर ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी टाइमिंग चैन जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो चलें जी, हमने जेन्युइन टाइमिंग चैन ली थी, आपको मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। ये रूलर सेट है, ये भी हमने लगा दिया। यहाँ पे हम इसको घुमा के चेक करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, माशाल्लाह ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अभी हमने जो मैग्नेट प्लेट है ना उसमें ओरिंग लगाकर सिलिकॉन यहाँ पर ही मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ओरिंग पर सिलिकॉन इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी नया इंजन फिटिंग करने के दौरान या रिंग पिस्टन फिटिंग करने के दौरान सिलिकॉन इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने जैन पुराने अच्छे तरीके से साफ़ किए होंगे ना तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलिकॉन इस्तेमाल करने की। जैन पुराने अच्छे तरीके से साफ़ करें तो फिर सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही कम में सिलिकॉन यूज़ करता हूँ, तो
अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई अलामा कह लो पंजाबी क्लेम कोई भी नहीं लीकिंग का, क्योंकि जैन किट अच्छी इस्तेमाल करें और पुराने जैन अच्छे तरीके से साफ़ करें। ये 2 स्टेप आप करके लीकिंग से बचाओ बिल्कुल मुमकिन है। लें जी, ये यहाँ पे सी लगा दी। अब हम ओरिंग लगा रहे हैं इसके, जो हमने जेनियन लिए हैं जापान स्टैंडर्ड। तो ये हमने ओरिंग यहाँ पे निकाल लेने हैं। ओरिंग ध्यान से लगाते हैं, बाज़ का ये टूट भी जाता होता है, तो बिल्कुल एहतियात के साथ लगाना है आपने। लगाने के बाद सिलिकॉन आपने इसके ऊपर जो है वो हल कर दें, कह लें, या लगा देनी है। 2 छोटे ओरिंग होते हैं, वो हमने एक यहाँ पे लगा देना है और एक हमने ऊपर लगा देना है। ठीक है जी। ये ओरिंग लगाने के बाद अब हमने इसकी जो मैग्नेट प्लेट है वो टाइट कर देनी है। ये देखें जी माशाल्लाह सामान। आज मेरी जो है ना इंजन के पार्ट्स धोने पे आज मेरी तसल्ली नहीं हुई है, लेकिन वो ऐसा है कि तबीयत में पहले भी बता चुका हूँ। कुछ मोटरसाइकिल वाले जो मेरे कस्टमर हैं उनको भी जल्दी थी, तो चलें ये इंजन ऑयल जो है वो ज़रा 2-3 बार टाइम से चेंज करेंगे तो ये इंशाल्लाह खुद ब खुद अंदर से बिल्कुल साफ़ हो। अच्छे तरीके के साथ इसको हमने ऐसे थोड़ी के साथ अंदर को लगा के, तो पेच लगा के हमने बिल्कुल इसको टाइट कर देना है। टूल आपने ना अच्छे इस्तेमाल किया करें। मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि टूल आप अच्छे इस्तेमाल किया करें। ये लें जी, मैग्नेट लगा दिया अब हमने। तो मैग्नेट लगाने के बाद हमने इसका नट है जो वो 14 नंबर का लगा के, ये मैग्नेट कैचर के साथ इसको पकड़ के ना 14 नंबर के पाने के साथ हमने इसको अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देना है। ना जी, ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने इसका रिंग पिस्टन फिट करना है। तो ये देखें जी, अब मैं थोड़ा सा करीब कर दूँ आपके। ये हमारे पास पिस्टन है, ये हमने बिल्कुल जेन्युइन 0 नंबर का लगवाया है, स्लीव लगवाई है इसमें। तो ये देखें जी, ये पिस्टन माशाल्लाह से इसकी किट है मुकम्मल, लॉक, पिन और रिंग। तो अभी हमने ये जो मामला है वो क्लियर करने हैं। ये पिन हम पहले नीचे रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी वो फिटिंग दिखा लूँ कि इसकी फिटिंग कैसे की जाती है जी। तो ये पिस्टन के ऊपर जो इन लिखा होता है ना, इन, ये मैं आपको दिखाता हूँ, IN लिखा होता है, ये ऊपर वाली साइड आनी है। ठीक है, इसको टॉप में रखना है आपने। तो वो जिसको आपने टॉप में रखना है ना, हमने किक वाली साइड तरफ लॉक लगा देना है। ठीक है जी। दूसरी साइड हमने खाली रहने देनी है। ये इन है ना, जो ये टॉप पे रख के हमने किक साइड वाली जो है साइड किक वाली, वहाँ पर हमने लॉक लगा देना है। तो ये जी माशाल्लाह रिंग हमने निकाली है। ये हमारे पास 2 रिंग होती हैं, एक जाली होती है, सॉरी 4 रिंग। तो जाली हमने उधर लगानी है जिधर हमने लॉक नहीं लगाया, यानी कि जिधर हमने लॉक लगाया उधर जाली नहीं लगानी, जाली का मुंह उधर रखना है गैलीवर वाली साइड पे। दूसरा हम रिंग लगा रहे हैं जी, ये देखें बिल्कुल जो उसके साथ है, लॉक के जगह के साथ एक सुराख है, उसके साथ रहना। फिर हमने रिंग यहाँ पे ले जाना। माजर यहाँ पे कैमरे का जो फ्लैश है वो थोड़ा सा मसला ख़राब कर रहा है, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। एक हमारे पास ब्लैक रिंग है, एक वाइट है। ब्लैक रिंग हमने लगा देना है इनके आउटसाइड पे। ठीक है जी, यानी कि ये इसका मुंह है जो ये नीचे की तरफ रहेगा,
जो एक हमारे पास वाइट रिंग बचा है ना, वो हमने लगा देना है यहाँ पे जनाब अच्छे तरीके के साथ। तो अब हमने इसकी जो पिन है वो लगा देनी है इसमें। ये बिल्कुल जी रेडी हो गया, ठीक है जी। अब हमने इसका सिलेंडर का चैन लगाना है। 2 डावल मैंने रख दिए, ये ऊपर नीचे आएंगे। डावल्स के बगैर आपने इंजन या हेड सिलेंडर रिंग पिस्टन फिट नहीं करना है। इससे आपके रिंग पिस्टन के इंजन की लाइफ में बहुत इजाफा हो जाता है अगर आप डावल्स मुकम्मल रखते हैं तो। लीजिए ठीक है जी, ये हमारा चैन लग गया है। अब हमने इसको पिस्टन को फिट करना है यहाँ पे। तो ये हमने रिंग भी खोल ली है। ये एक्चुअली छल्ले होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ये लाजमी हमने लगाना होता है। छोटा रिंग हमने यहाँ पे लगाना है सिलेंडर के नीचे। तो यहाँ पे हम पिस्टन की जो पिन है वहाँ पे साफ ऑयल डालेंगे, हल्का सा साफ ऑयल डाल के तो हमने इसको फिटिंग कर देनी है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। इसके साथ हमने इसको फिटिंग कर देना है। इसको फिट करने के बाद हमने यहाँ पे लॉक लगाना है। लॉक अच्छे तरीके से लगाया करें, ख़राब ना हो सके लॉक, ठीक है जी। माशाल्लाह हमारा लॉक लग गया। अब हमने जो सिलेंडर है इसमें भी हल्का सा साफ ऑयल लगाना है सिलेंडर के अंदर, ठीक है जी। इतना को बहुत होगा, बहुत है। तो ऐसे फिंगर के साथ हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको जो सिलेंडर है इसका ऑयल लगा के फिट करना है। ये देखें बिल्कुल इजी हो जाता है। तो अगर खराद का काम अच्छा हुआ हो ना मोटरसाइकिल का, तो फिटिंग में भी आसानी रहती है और देर पर चीज़ चलती है। ये ना जी मैकेनिक, पार्ट्स और खरादिया, ये 3 चीज़ें मिलकर एक मोटरसाइकिल को चलाने में किरदार अदा करती हैं। मैकेनिक, पार्ट्स और खरादिया। तो पार्ट्स और खराद का काम अच्छा होना तो मैकेनिक भी फिर ही कुछ करने का काबिल होता है। खैर ये टी का निशान हमने इस निशान के बराबर रख देना है, ठीक है जी। तो अब हमने बड़ा रूला लगाना है टाइमिंग चेन का। ये देखें जी, तो ये हमने अब टाइमिंग चेन का बड़ा रूला इसमें लगाना है। अपना तरीकाकार होता है फिटिंग का। कई मैकेनिक भाई मैंने देख के वो सिलेंडर फिटिंग के दौरान ही ना जो बड़ा रोल है वो लगा देते हैं। खैर ये अपना हिसाब होता है मतलब। तो फिर बात डावल्स की आ गई। डावल आपने ज़रूर लगानी है। मेरे पास 2 डावल हैं, एक हमने लगानी है ऊपर वाली साइड और एक उसके ऑपोजिट नीचे वाली साइड पे, ठीक है। ऊपर वाली साइड और ऑपोजिट नीचे वाली साइड पे। तो ये लगा के हमने इसके ऊपर ये सिलेंडर का चैन, सॉरी हेड चैन जिसको गैस्केट भी बोलते हैं, ये लगानी है। ये एक और रिंग फिर है हमारे पास, ये हमने ऐसे लगा देना है, ठीक है जी। तो अब हम इसका सिलेंडर फिट करें। सिलेंडर के वाल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं तो खुद ही फिटिंग करता हूँ। आप भी कोशिश करें कि वाल खुद फिटिंग करें। तो अदरवाइज़ आप खराद वाले से भी करवा सकते हैं, उससे कहना कि यार ये फिटिंग कर दें वो चीज़ आपकी में। तो ये जी केम है हमारे पास हेड की, ये बैरिंग्स वाली केम है। तो ये हमने अब इसमें फिटिंग कर देनी है। हल्की सी चोट भी लगानी पड़े ना तो आपने इसको लगा लेनी है, वो इशू नहीं है। तो ये जी हमने ऑयल लगा के इसको फिट किया है। तो अब हम रोकर पिन और रोकर चिड़ियाँ जिसको बोलते हैं, रोकर आर्म बोलते हैं, वो अब हम फिटिंग करने लगे हैं, ठीक है जी। तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो सके। ये जो रोकर पिन होती है इसके एक साइड में चूड़ी होती है, एक साइड सादा होती है। चूड़ी वाली साइड पे आपने काबला लगा के इसको ऐसे गुजारना है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी टाइट जा रही है तो कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल इजी जाती होती है वैसे, लेकिन ये थोड़ी सी टाइट जा रही है। तो ये जी अब हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब हम कबूतर टिक्की इसकी फिटिंग करेंगे। कबूतर टिक्की का जैन लगा के हमने फिट करना चाहिए। जहाँ पे जैन लगने हैं वो चीज़ें आपने याद रखनी जो शागिर्द हज़रात हैं। तो ये कबूतर टिक्की के ऊपर हमने जैन लगा के ना इसको ये देखें जी 8 नंबर के आमतौर पे इसके काबले लगे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर चेंज नहीं होते हैं, ये बहुत कम खुलते हैं। तो अभी हमने इसको ये लगा के 8 नंबर की टी गोटी के साथ हमने इसको जो है वो टाइट कर देना है। अच्छे तरीके से टाइट करना है। जैन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैन आपने अच्छे इस्तेमाल करने हैं, जैन हल्के इस्तेमाल नहीं करने हैं। आप जैसे ही हल्का जैन इस्तेमाल करेंगे वो लीकेज होगा। दो चीज़ें मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, पुराने जैन की सफाई और नया जैन अच्छा, ये दो चीज़ें करने से आप इंशाल्लाह आपकी इंजन की जो लीकेज है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर टैपेड कवर लगा देते हैं। टैपेड कवर के जो छिल्ले होते हैं वो मैंने चेंज कर दिए थे। तो ये हमने टैपेड कवर लगा के ये हमारा जो हेड है वो माशाल्लाह से फिट हो गया। अब हम इसका जो कैमरे का थोड़ा सा एंगल ठीक कर लूँ, तो अब हमने इसको हेड को फिट कर देना है। माशाल्लाह हेड हमने फिट कर दिया, ठीक है जी। तो अब आप बिल्कुल कह लें कि इजी तरीके के साथ मैंने आपको इंजन का जो काम है वो समझा दिया है कि ये माशाल्लाह इसकी फिटिंग बहुत इजी है। ज़हन होना चाहिए आदमी के पास, इंजन कोई भी मुश्किल फिटिंग नहीं है। अच्छा, मैकेनिक बनने में सबसे जो अच्छी चीज़ होती है ना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो होती है फॉल्ट का पता लगाना। ये इंजन खोल के फिट करना हमारे माशरे में ना एक बहुत बुरा सी जहनीत बन चुकी है कि जी इंजन फिट करना हो गया तो मुंडा कारीगर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है हजूर। इंजन फिटिंग तो आप यूट्यूब से सीख के भी कर सकते हैं कि बोला, लेकिन फॉल्ट जो मोटरसाइकिल का फॉल्ट ढूंढ रहा है ना वो असल कारीगरी है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये लें जी, हमने टॉप के ऊपर जैन लगा दिया है। तो ये जैन हमने अब अच्छा, ये जो चौरस टिक्की होती है ना, इसमें तीर का निशान होता है बना, वो हमने नीचे की तरफ रख के फिटिंग करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, तीर का निशान नीचे की तरफ रख के हमने फिटिंग करना होता है। तो अभी ये हमने नट सारे अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। अच्छे तरीके के साथ इनको टाइट करना है। इसके आगे एक वाशर लगती है, चारों में 4 नट होते हैं। दरमियाना किस्म की इसको हमने साइड डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, फ्री होने का खदशा होता है इनको, ठीक है जी। इतना काम ही नहीं डालनी कि ये लीकेज करे। लेकिन अब हम इसकी जो टाइमिंग है वो बांधेंगे। ये टी का निशान हम इस टक के बराबर रखेंगे। टाइमिंग बांधने के बाद मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसकी टाइमिंग जो है वो बांध दी है। ये जी हमारे पास टाइमिंग करा रही है। ये चाइना की और होती है और 70 की और होती है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है जी। तो अभी हमने इसकी टाइमिंग जो है वो फिट करनी है। वो मैं आपको टाइमिंग फिट करके क्लोजली दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसकी टाइमिंग जो है वो फिट करनी है, ठीक है जी।
ये देखें जी, ये जो टाइमिंग के ऊपर ये निशान है, ये इस टाक के बराबर हो, हल्का सा ऊपर हो, इशू नहीं है। और यहाँ से टी का निशान इस टाक के बराबर हो, ठीक है जी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी बाइक ठीक चलेगी, अदरवाइज़ वो बहुत नुकसान करेगी। ठीक है जी, टाइमिंग आपने देख ली। अब हमने गोल टिक्की का जेल लगाकर इसको टाइट कर देना है और माशाल्लाह से इंजन हमारा जो है ना वो जी माशाल्लाह से तैयार हो गया जी। अब हम इसको गाड़ी में फ़िट करेंगे। गाड़ी में फ़िट करने के बाद मैं आपको इसकी आवाज़ साउंड चेक करवाऊँगा। और फिर आपने क्या करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आपने इतनी की मेहनत करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ना अपने चैनल पे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन वर्क अपलोड करता हूँ, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह इंजन वर्क भी अपलोड किया करूँगा। तो ये अब हमने इसका जो पायदान है जी वो लगा देना है। पायदान के नट लगाने हैं हमने जी। नट लगाने के बाद हमने इसको क्लियर कर देना है। तो बाद में मैं इसको आपको इसकी जो साउंड है साउंड टेस्ट करवाऊंगा। इसका और भी सारा काम है करके फिर इंशाल्लाह मैं आपको साउंड टेस्ट करूँगा। ये जी माशाल्लाह हमारा जो इंजन है वो बिल्कुल फिट हो चुका है। किक भी लगा दी हमने, पायदान भी लगा दिया है। तो अब हमने इसको गाड़ी के अंदर फिट करना है। तो अभी मैं इसको गाड़ी के अंदर फिट करके आपको इसकी फाइनल साउंड टेस्ट करवाऊँगा कि माशाल्लाह से ये कैसा हो गया। ठीक है जी, मैं अभी हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं जी। तो माशाल्लाह से जी ये देखें हमारी जो मोटरसाइकिल है ये बिल्कुल अब स्टार्ट क्लियर हो चुकी है। ये अभी ये मेरी माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। इसका इंजन भी हो गया, इसकी वायरिंग हमने कंप्लीट करनी थी वो भी कर दी है। तो इसका जो भी काम था ना ये माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ कि इसका ये माशाल्लाह से साउंड कैसा बना है, कैसा इसका जो इंजन का साउंड है माशाल्लाह बिल्कुल साउंड हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, साउंड चेक करें। और एक चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है कि ये जो ऑयल पंप है ना ये कैसे काम कर रहा है। स्टार्ट करके आपने ऑयल पंप को ज़रूर चेक करना है। ये देखें, इसको ऐसे ऑयल बार फेंकना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।